बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रिएक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं और उसकी रिएक्टिविटी की क्या वजह है। तो उसके स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया कि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उसके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह जो कार्बन है, इथाइल में जो ये कार्बन है, इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो जो अनयूजुअल करेक्टर है जिस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर हो जाता है। इसलिए किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये आसानी से रिएक्शन कर सकता है। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का सबसे पहले रिएक्शन देखिए विद वाटर। तो वाटर में आपको पता है आर्सेनिक पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और हाइड्रोक्साइड पे OH पे नेगेटिव होता है। तो बेटा बहुत ही आसान रिएक्शन है, याद रखें। वैसे कलर स्कीम से आप समझ सकते हैं ग्रीन ने ग्रीन से मिलना है और रेड ने रेड से मिलना है, लेकिन एक्चुअली ये कलर स्कीम तो शो की होती है, आपको देख के समझ आ जाए बात। लेकिन असल जो कंसेप्ट है आपको होता है पॉजिटिव ने नेगेटिव के पास जाना होता है, नेगेटिव ने पॉजिटिव के पास। तो ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव है तो ये इस कार्बन के पास जाएगा। तो हाइड्रोजन पहले CH2 है तो ये हाइड्रोजन मिलके कितने हो जाएंगे CH3, तो ये इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इथेन। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर ये OH माइनस की बात करें तो ये नेगेटिव है, तो ये मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है, तो OH इस मैग्नीशियम के पास चला जाएगा तो ये MgBr तो पहले से था, इसके साथ OH आके अटैच हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत ही आसान रिएक्शन है। इसमें ईथर हमने प्योर ईथर इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अगला रिएक्शन देखें, सेम रिपीट होगा उसका प्रोसीजर अमोनिया के साथ। अमोनिया में देखें अमोनिया NH3 होता है तो H को अलग लिख लिया, NH2 को अलग लिख लिया। यह हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव है सेम उसी तरह जैसे ये पार्शियल पॉजिटिव किसके पास गया था, इस कार्बन के पास गया था, इसी तरह ये पार्शियल पॉजिटिव इस कार्बन के पास जाएगा। तो सेम जैसे वहाँ इथेन बना था ये भी CH2 के H मिलके क्या हो जाएगा CH3। तो देखें ये CH3 इथेन बन गया। और बाकी यहाँ OH जो बचा था किसके पास गया था, MgBr के पास। तो यहाँ NH2 बचा है, ये किसके पास जाएगा MgBr के पास। तो ये समझ लें कोई मुश्किल बात नहीं है, यहाँ OH आया था यहाँ NH2 आ गया। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए साइनोजिन क्लोराइड। अब देखिए इसमें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा कार्बन की कम होती है। तो इस पर नेगेटिव है तो नेगेटिव ने किसके पास जाना होता है, पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव ने किसके पास जाना होता है, इसके पास। ठीक है, तो साइनाइड पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव था तो कार्बन के पास गया था, यहाँ साइनाइड पॉजिटिव है तो ये CH2 के पास जाएगा। तो CH2 के साथ साइनाइड लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल साइनाइड। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो क्लोरीन है ये MgBr के पास चला जाएगा। देखिए MgBr पहले से था, Cl उसके साथ अटैच हो गया आके। बहुत ही आसान है, जस्ट आपने याद रखना पॉजिटिव ने नेगेटिव के पास जाना, नेगेटिव ने पॉजिटिव के पास। अब नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल का मैंने मॉलिक्यूल लिखा है एथेनॉल। एथेनॉल में देखिए ये इथाइल अल्कोहल है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव फिर दोबारा वही आ गया जैसे यहाँ पॉजिटिव था, जैसे यहाँ पॉजिटिव था। तो ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा बेटा, शाबाश, रिपीट करें जरा, पहले दोनों रिएक्शन को देखें। पॉजिटिव किसके पास गया था, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के पास। तो ये हाइड्रोजन भी न्यूक्लियोफिलिक कार्बन के पास चला जाएगा तो ये सेम CH3 हो जाएगा, जैसे CH3 यहाँ हुआ था, जैसे CH3 यहाँ हुआ था। तो ये सेम इथेन बन गया। तो पहले रिएक्शन में भी इथेन बना, दूसरे में भी इथेन बना और चौथे रिएक्शन में भी इथेन बना। तो बाकी सब बचा एथोक्साइड। क्या बचा, इसे सिर्फ बोलते हैं एथोक्साइड। तो एथोक्साइड जो कि नेगेटिव है तो इसने इस मैग्नीशियम पॉजिटिव के पास जाना है तो MgBr और OC2H5 बन जाएगा। बेटा कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अब देखिए पहले दूसरे और चौथे रिएक्शन में इथेन बना है। अगर आप चाहते हैं मीथेन बनाएं तो ये हमने रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट अल्केन्स के टॉपिक में भी तफसील से पढ़ा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मीथेन बने तो यहाँ मिथाइल ले लेंगे, यहाँ भी मिथाइल ले लेंगे और यहाँ भी मिथाइल ले लेंगे। तो ये आपके सामने बन गया है। तो ये सब में देखें ये इसका मतलब क्या है, ड्राई ईथर ड्राई ईथर ड्राई ईथर, हर एक में ड्राई ईथर लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ रिएक्शन की प्रोडक्ट कोई और बन जाएगी। अगर उसमें इम्प्योरिटी है कोई जो या मॉइस्चर है तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपने याद रखना है कि ड्राई ईथर हर एक में ईथर लाजमी होगा प्योर। अब बेटा जो लास्ट रिएक्शन है विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बात याद रख लें। क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बाद अगले 4 रिएक्शन भी हो जाएंगे अगर आप इस रिएक्शन को अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं। तो देखें रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड है, किसके साथ है, विद कार्बन
डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपके सामने लिखा हुआ है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव शो किया हुआ है, लेकिन एक तरफ इस पे भी पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन हमने शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना। एक तरफ वाला जो C डबल बॉन्ड O है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है और इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इसने पार्टिसिपेट करना है। और क्या करना है इसमें बेटा? एडिशन होगी। आपको पता है डबल बॉन्ड में क्या होती है? एडिशन। हमने अल्कीन में भी पढ़ा, अल्काइंस में भी पढ़ा कि डबल बॉन्ड जहां अनसैचुरेशन होती है वहां एडिशन रिएक्शन होते हैं, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे इथीन में हमने हाइड्रोजन ऐड किया था तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया था, इथीन में हमने हैलोजन एसिड ऐड किया था तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया था, ओजोनोलाइसिस हमने पढ़ी, ऑक्सीडेशन पढ़ी, ब्रोमिनेशन पढ़ी, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सिंगल बॉन्ड रह जाता है। तो यहाँ भी ये दो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है एक, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जब इसमें एडिशन होगी। एडिशन दोनों एटम्स में होगी, कार्बन में भी होगी, ऑक्सीजन में भी होगी। कार्बन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कौन आएगा बेटा? इथाइल, क्योंकि इथाइल पे नेगेटिव है तो नेगेटिव इस साइज के पास आ जाएगा। ये देखिए इथाइल इसके साथ अटैच हो गया। अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है इस पे नेगेटिव है तो इसके पास कौन आएगा? MgBr इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये दरमियान में डबल की बजाय क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ये मैंने सर्कल क्यों किया C डबल बॉन्ड O को? ये वाला डबल C डबल बॉन्ड O है जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको हम बोलेंगे इनर्ट है। ये साइड पे रहेगा एज इट इज़ जैसा पहले था, क्योंकि ये इसने पार्टिसिपेट किया। इस डबल बॉन्ड में एडिशन हुई, जब एडिशन होती है तो पाई बॉन्ड खत्म होकर सिंगल बॉन्ड हो जाता है। ये आपके सामने नज़र आपको आ रहा होगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनी है ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। इससे अगले स्टेप में इसमें हम क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं बेटा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस देखिए अगले, ये दोबारा प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको पता है इस ऑक्सीजन में नेगेटिव है, इस मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है। हाइड्रोलिसिस जो H3O+ लिखा हुआ है ना बेटा, इसको आप अलग करके लिख सकते हैं वाटर की फॉर्म में। ये वाटर है, तो ये जो आपके सामने देखे मैंने वाटर को सेपरेट करके लिख दिया है। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर को हमने ब्रेक करना है और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आप ये इकट्ठा लिखा हो आप बेशक ऐसे कीजिएगा, लेकिन समझने के लिए याद रख लें, इसको ऐसे लिख लें वाटर को। H पॉजिटिव है ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये OH नेगेटिव होता है आपको पता है, तो ये मैग्नीशियम के पास जाएगा। तो O के पास जब H आ जाएगा तो ये बन जाएगा OH, और OH जब मैग्नीशियम के पास जाएगा तो ये बन जाएगा MgBr। तो पहले था, ये OH बन गया है। तो ये बेटा आपके सामने जो प्रोडक्ट बनी है इसको हम कहते हैं प्रोपानोइक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम बेटा? प्रोपानोइक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपानोइक एसिड या प्रोपियोनिक एसिड। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दो स्टेप जो हमने किए हैं बेटा, अगले चारों रिएक्शन में हम ऐसा ही करेंगे कि C डबल बॉन्ड O फॉर्मल्डिहाइड में भी होगा, एथेनॉल में भी होगा, कीटोन में भी होगा। इसी तरह ऑक्सीजन के पास MgBr चला जाएगा, और जो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आपने लिया है, जो भी यहाँ पे ग्रुप होगा वो किसके पास चला जाएगा? कार्बन के पास। तो ये बात याद रख लें। फिर दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस 100% यही होगी। अगले चारों रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस इसी तरह करेंगे। कैसे? वाटर लेंगे, आप ऐसे लिख लेंगे, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ OH आ जाएगा, और यहाँ पे OH इधर चला जाएगा तो ये MgBr OH बन जाएगा। अगले चारों रिएक्शन में फाइनल स्टेप में MgBr OH, MgBr OH, MgBr OH, MgBr OH। मैंने 4 दफ़ा बोला, इसका मतलब 4 दफ़ा यही बनना है। और ये स्टेप HOH HOH यही बनना है। ये बात आप याद रख लें, ये रिपीट होना है। तो इस मेथड से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड मैंने क्या बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। इससे प्रोपानोइक एसिड हमने बनाया। प्रोपानोइक एसिड बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा अल्काइल इस्तेमाल किया? इथाइल। यहाँ इथाइल यूज़ किया तो यहाँ प्रोपानोइक एसिड बना। और अगर मैं यहाँ मिथाइल यूज़ कर लूँ, यहाँ पे ये ख़त्म करके मिथाइल खाली अकेला यूज़ कर लूँ तो यहाँ पे एक कार्बन कम हो जाएगा, तो ये एथेनोइक एसिड बन जाएगा या एसिटिक एसिड बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे मिथाइल की जगह कुछ भी ना लिखूँ तो फिर ये ग्रिग्नार्ड एजेंट होगा ही नहीं। इससे पता चला कि यहाँ कम से कम मिथाइल लिख सकते हैं आप, और जब कम से कम मिथाइल लिखेंगे यानी कि आप कम से कम ग्रिग्नार्ड एजेंट ये ले सकते हैं, कम से कम ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या लिख सकते हैं आप? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले सकते हैं बेटा। जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कम से कम ग्रिग्नार्ड एजेंट लेंगे तो आपसे जो सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड, मिनिमम कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो क्या बनेगा? एथेनोइक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एथेनोइक एसिड बनेगा। ये बात याद रख लें। मेथेनोइक एसिड इससे बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? कि एक कार्बन तो यहाँ से शामिल होनी है, तो एक कार्बन कम से कम आपको यहाँ लेनी पड़ेगी, तो एक और एक
2, तो आपके पास जो है वो एथेनोइक एसिड मिनिमम कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, याद रखना ये बात, ठीक है। और उससे बाद प्रोपेनोइक एसिड बनाने के लिए वहां पे इथाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ब्यूटानोइक एसिड बनाना चाहते हैं तो वहां प्रोपाइल लेना पड़ेगा। ये एक हिंट याद रख लें बेटा आप, कि जितनी कार्बन वाला एसिड बनाना हो, मतलब आपने ब्यूटानोइक एसिड बनाना है तो ब्यूटानोइक एसिड में से एक कार्बन कम करें तो 3 कार्बन बनती है, तो यहाँ पे आप प्रोपाइल इस्तेमाल कर लें, यहाँ पे आप प्रोपाइल ले लेंगे, ठीक है। अगर आपने पेंटानोइक एसिड बनाना है तो पेंटानोइक एसिड से एक कार्बन कम करें तो क्या बना, ब्यूटाइल, तो यहाँ ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेंगे। अगर आपने प्रोपानोइक एसिड बनाना है तो यहाँ देखिए इथाइल लिया हुआ है। यहाँ पे एथेनोइक एसिड बनाना है तो यहाँ पे आप मिथाइल ले लोगे। इसका मतलब हुआ कि आप इसमें मिनिमम एथेनोइक एसिड बना सकते हो, मैथेनोइक एसिड नहीं बना सकते। अगर आपको एक एमसीक्यू आ जाए, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, कि कौन सा एसिड ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता, तो याद रखें उसकी ऑप्शन होगी मैथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड। तो याद रखें मैथेनोइक एसिड वो एसिड है जो इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता, मिनिमम एथेनोइक एसिड बनाया जा सकता है। ये बात आपने याद रखनी है, क्लियर है। एथेनोइक एसिड के लिए मिथाइल ले लेंगे और प्रोपानोइक एसिड के लिए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेंगे और ब्यूटानोइक एसिड के लिए प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेंगे। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। तो इसमें बेटा आपने याद रखनी है बात कि इसकी प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड पे दुआओं की दरख्वास्त है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।